नमस्कार दोस्तों, मैं अपना क्लास पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर थोड़ा भी आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि मैं वीडियो बनाना कंटिन्यू रखूँ। और बहुत हेल्प करेगा, हमें पता है। आप सब जुड़े और साथ में रिवीजन करें और तैयारी को अपना और स्ट्रॉन्ग बनाएं। आज का करंट अफेयर्स में हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय विधेयक और संशोधन, कला और संस्कृति, विज्ञान और तकनीक, अर्थशास्त्र और बैंकिंग, रक्षा, खेल, सरकारी नीतियाँ, वन एवं पर्यावरण, सूचकांक और रिपोर्ट, नियुक्ति, व्यक्तित्व एवं स्थान, पुरस्कार और सम्मान, दिन, दिनांक और पुस्तकें, सभी पे हम लोग बात करेंगे। आज से हम लोग शुरू करते हैं। जनवरी मंथ का पार्ट 1 का पीडीएफ है ये, तो आज हम लोग देखते हैं। किस राज्य ने वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2024 के चौथे संस्करण का आयोजन किया है? नागालैंड ने। ग्रामीण उद्यमशीलता को समर्पित है ये फेस्टिवल और थीम है इसका ऑर्गेनिक ऑरेंज। 23वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 7 से 9 फरवरी तक किस शहर में आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। आयोजक है TRI, द इंजीनियर एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। उद्घाटन इसका BP वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ यानी उपराष्ट्रपति। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अनिल कुमार लाहोटी को। झांकी। भारत लोकतंत्र की जननी ने गणतंत्र दिवस परेड 2024 में पहला स्थान हासिल किया है। यह झांकी किस मंत्रालय संगठन की थी? संस्कृति मंत्रालय की थी। सुप्रीम कोर्ट सभागार में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हरित जयंती समारोह का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। सुप्रीम कोर्ट का 75वां स्थापना वर्ष के शुभ अवसर पे 23 फरवरी को कौन सा शहर इंडिया रबर मीट IRM 2024 के 7वें संस्करण की मेजबानी करेगा? गुवाहाटी। असम का गुवाहाटी में। पेड़ ये लेटेक्स का पेड़ है, उसी से ये रबर बनाया जाता है, उसी के बारे में मीटिंग है केरल में। जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने नाटकीय उलटफेर के बाद रिकॉर्ड 10 बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। 9वें बार नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ली है। पहली बार 2000 में सिर्फ 7 दिन के लिए बने थे, उसके बाद 2005 से कंटिन्यू है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 75वें गणतंत्र दिवस पर कितने वीरता पुरस्कार को मंजूरी दी है? 80। इसमें से 6 कीर्ति चक्र है, 16 शौर्य चक्र है और शांति के समय सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र मिलता है। और सबसे ये वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र। हाल ही में नागपुर महाराष्ट्र में क्वालिटी कॉन्सेप्ट 2024 पर राष्ट्रीय सम्मेलन में क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इंडिया QCFI द्वारा प्रतिष्ठित उत्कृष्ट पुरस्कार के लिए किस हवाई अड्डे को चुना गया है? तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सेवाओं में सुधार के लिए, और ये हवाई अड्डा केरल में उपस्थित है। किस IIT के विद्वान ने प्रतिष्ठित विश्वकर्मा पुरस्कार 2023 में जल और स्वच्छता श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ उत्पाद डिजाइन पुरस्कार हासिल किया है? IIT गुवाहाटी। विद्वान का नाम है सत्यम। 75वें गणतंत्र दिवस पर वीरता के लिए वायुसेना पदक से किसे सम्मानित किया गया है? निकिता मल्होत्रा। पायलट है डोर्नियर विमान का। और सम्मान किया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। 2024 में भारत का पहला स्वर्ण पदक कौन जीता? पूछा। देश की भारतीय जोड़ी ने काहिरा में ISSF शूटिंग विश्व कप के दौरान
2024 में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है रिदम सागवान और उज्जवल मलिक ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की स्थापना के लिए प्रोटोकॉल को मंजूरी दे दी है? डोमिनिकन गणराज्य, उत्तरी अमेरिका। एआई स्टार्टअप कुटीम 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बन गया। किस भारतीय कंपनी ने इस तकनीक को लॉन्च किया? ओला। ओला का जो हेड है वो भावेश अग्रवाल है। टेलीकॉम प्रमुख रिलायंस जियो ने भारत में 5G इनोवेशन लैब स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है? वन प्लस के साथ, चीन का कंपनी है। 63वीं केंद्रीय भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड CGPB की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? भोपाल में। खान एवं खनिज अनुसंधान के लिए। भारत और सऊदी अरब के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सादा तनिष्क का कौन सा संस्करण 29 जनवरी से 10 जनवरी तक राजस्थान में आयोजित किया जाएगा? पहला संस्करण। 2023 के लिए ICC पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? विराट कोहली को। 2023 का 1377 रन, 6 शतक, 8 अर्धशतक बनाने के लिए। कौन सा राज्य में विश्व की पहली ब्लैक टाइगर सफारी स्थापित करेगा? ओडिशा, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। मेलानिस्टिक टाइगर पाया जाता है यहाँ पे। यहाँ 10 मेलानिस्टिक टाइगर है और ये 16वां टाइगर रिजर्व है। और टाइगर रिजर्व का स्थापना 1973 में हुआ था। भारत का दूसरा VLF संचार स्टेशन किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में। भारत का दूसरा VLF संचार स्टेशन किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? क्या पूछ रहा है? दूसरा तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा और पहला तमिलनाडु में स्थापित है 1990 से। रक्षा मंत्रालय ने 1,70,47 करोड़ की लागत से भारतीय तट रक्षक ICJ के लिए 14 तेज गश्ती जहाज FPV के अधिग्रहण के लिए किस कंपनी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? मंझगांव डॉक शिपबिल्डर्स, मुंबई के साथ। रक्षा मंत्रालय द्वारा कर्तव्य पथ नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड 2024 को देखने के लिए विशेष अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? PM विश्वकर्मा बेनिफिशियरीज। PM विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को 226 और 18 परंपरागत को व्यवसाय में 17 सितंबर 2023 में इसको लागू किया गया था। कौन सा देश अपनी राजधानी में पहला शराब स्टोर खोलेगा जो विशेष रूप से गैर मुस्लिम राजनयिकों को सेवा प्रदान करेगा? सऊदी अरब के रियाद में। कौन सी वित्त कंपनी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत छत पर सौर पैनलों की स्थापना के लिए 1.2 ट्रिलियन तक का ऋण देगी? REC Ltd, REC लिमिटेड। जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किन देशों ने अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट अभ्यास आयोजित किया था? भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने। निम्नलिखित में से कौन 27-28 जनवरी को होने वाले कृषि मेला स्टार्टअप एक्सपो 2024 के 7वें संस्करण की मेजबानी करेगा? IIM काशीपुर, उत्तराखंड। 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता का आयोजन किस शहर में किया गया है? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। गणतंत्र के रूप में भारत के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में
1 साल तक चलने वाले अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया है? जगदीप धनखड़, जो कि करंट में उपराष्ट्रपति हैं। बीसीसीआई द्वारा 2022 से 23 सीजन के लिए वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? दीप्ति शर्मा को। आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। यह किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है 23 जनवरी को। देश के मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भारत में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया? 14वां संस्करण। भारतीय संविधान के वास्तुकार और विकासकर्ता के रूप में जाने जाने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण राज्य सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश के किस शहर में किया गया? विजयवाड़ा में। कौन सी संस्था अयोध्या में मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद का निर्माण करेगी? इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लॉन्च की है। यह एक सरकारी योजना है जिसके तहत कितने घरों को छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली मिलेगी? 1 करोड़ घरों को। हेल 523 प्रणाली को हाल ही में समाचारों में देखा गया। यह क्या है? अंडर वाटर न्यूक्लियर वेपन सिस्टम है नॉर्थ कोरिया का। जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस देश को WHO द्वारा मलेरिया मुक्त देश प्रमाणित किया गया है? काबो वर्डे को, अफ्रीका का देश है। जनवरी 2023 में कौन सा देश स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून SLIM स्लिम अंतरिक्ष यान की सफल तैनाती के साथ चंद्रमा पर नरम लैंडिंग हासिल करने वाला 5वां देश बन गया है? जापान। पहला USA, दूसरा रसिया, तीसरा चाइना, चौथा इंडिया, 5वां जापान। BCCI द्वारा 2023 के लिए की वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के लिए पॉली उमरीगर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? शुभमन गिल को। भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का कौन सा संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलोह में विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में शुरू हुआ है? 11th में। ग्यारहवां संस्करण। जनवरी 2024 में जातीय ममानी महोत्सव किस स्थान पर मनाया गया है? लद्दाख में। दिल्ली में ग्रामीण और शहरी समुदाय से जुड़ने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान गांव चलो अभियान किसने शुरू किया है? JP नड्डा ने, BJP के जो अभी अध्यक्ष हैं। ओडिशा में आयुष दीक्षा केंद्र की आधारशिला किसने रखी है? सर्बानंद सोनोवाल। ओडिशा के भुवनेश्वर में है आयुष दीक्षा केंद्र। जनवरी 2024 में हरदीप सिंह पुरी ने किस शहर में अल्कोहल से जेट ईंधन बनाने का पहला पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? पुणे। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री हैं। जनवरी 2024 में गोले मेला के नाम से जाना जाने वाला एक लोकप्रिय उत्सव किस मंदिर में आयोजित किया गया है? जगन्नाथ मंदिर में। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री किरेन रिजिजू ने किस शहर में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 में युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है? फरीदाबाद में। 45 वर्ष तक के युवा वैज्ञानिक शामिल होते हैं इसमें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया है, जो भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवसर है। रामलला की मूर्ति किस मूर्तिकार द्वारा बनाई गई है? अरुण योगीराज। उद्घाटन हुआ था 22 जनवरी 2024 को। किस हवाई अड्डे ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में द विंग्स इंडिया अवार्ड के चौथे संस्करण में संयुक्त रूप से वर्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है? बेंगलोर और दिल्ली हवाई अड्डे ने। बेंगलोर का कैंपगोडा और दिल्ली हवाई अड्डे का इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। टाटा समूह ने 2500 करोड़ में किस वर्ष तक IPL टाइटल पर आयोजक बने रहने का अधिकार जीता है? 2028। किस राज्य ने 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस नहीं मनाया? मिजोरम ने नहीं मनाया, बाकी त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर सबने मनाया। पराक्रम दिवस हर साल 23 जनवरी को किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। किस शहर में PM नरेंद्र मोदी ने बोइंग के नए वैश्विक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी केंद्र परिसर का उद्घाटन किया है? बेंगलुरु। किसने अयोध्या में राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक श्रृंखला और पूज्य देवता के सम्मान में दुनिया भर के टिकटों की विशेषता वाली एक पुस्तक जारी की है? नरेंद्र मोदी ने। कौन सा मंत्रालय दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले के सामने लॉन और ज्ञान पथ पर 23 से 31 जनवरी तक भारत पर्व का आयोजन करेगा? पर्यटन मंत्रालय। पेप्सिको इंडिया की CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जागृत कोटेचा। पेप्सिको सॉफ्ट ड्रिंक MNC है। असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया जाएगा? मतलब अब तो सम्मानित किया जा चुका है, लेकिन हम लोग जनवरी का कर रहे हैं तो उसके हिसाब से पढ़ेंगे। वैभव से किसे सम्मानित किया जाएगा? जस्टिस रंजन गोगोई के द्वारा रतन टाटा को। असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया जाएगा? जस्टिस रंजन गोगोई को। उसके पहले रतन टाटा को मिल चुका था। 2019-20 की अवधि के लिए महिला सशक्तिकरण की श्रेणी में किस कंपनी को प्रतिष्ठित स्कोप एमिनेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री परसोत्तम रुपाला ने तिरुवनंतपुरम के विझिंजम में समुद्र तल में कृत्रिम चट्टानें जमा करने की परियोजना शुरू की है। यह परियोजना किस योजना के तहत क्रियान्वित की जा रही है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रारंभ हुआ इसका 2020 में। उप योजना 60,000 करोड़ का है। नई दिल्ली में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्टर कार्यालय के नए भवन का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह ने। सहकारिता मंत्री भी हैं। नई दिल्ली में शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन के 12वीं महासभा का उद्घाटन किसने किया? जगदीप धनखड़ ने। S कृष्णन ने किस राज्य में 2 प्रमुख कार्यक्रम इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स IIoT सेंसर से उत्कृष्ट केंद्र COE और इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन IICG लॉन्च किया? केरल। किस देश ने सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यम MSMEs के लिए दुनिया का पहला स्थिरता मान्यता ढांचा इकोमार्क ग्लोबल पेश किया है? UAE ने। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने T20 अंतर्राष्ट्रीय T20I में 50 शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बनकर इतिहास रच दिया है। 5 शतक। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत's मार्च टूवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? डॉक्टर मनसुख मांडविया। वैश्विक एरोस्पेस दिग्गज बोइंग ने भारत के किस राज्य में अपना पहला वितरण केंद्र खोला है? उत्तर प्रदेश के खुर्जा में। कौन सी कंपनी BSI ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन द्वारा उद्योग में पहली ISO 27001 2022 प्रमाणित पेट्रोकेमिकल संगठन बन गई है?
हल्दिया पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के अनुरोध पर निम्नलिखित में से कौन सा देश यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? स्विट्जरलैंड। पार्ट 1 में इतना ही क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।